गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। माय यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय AR पर आपका स्वागत है। अगर आप RIMC RMS NUS स्कूल में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी। टुडे आई विल डिस्कस ऑन टॉपिक लॉजिकल वेन डायग्राम। देखना अब इसमें लॉजिकल वेन डायग्राम में क्या होता है। सबसे पहले हम इसका बेसिक करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को देखेंगे। Venn diagram are used to visualize logical relationship among given group of elements। इसमें हमारे पास कोई ग्रुप दिया होंगे, 3-4 रिलेशनशिप, या जैसे दिया है व्हीकल्स, कार, बस। ऐसे हमारे पास कोई ग्रुप या फिर हमारे पास कोई मतलब एलिमेंट कोई भी रिलेशन दिया होगा तो हमने दिखाना उसमें कि उसका रिलेशन कैसे क्या बनाओगे आप वेन डायग्राम मतलब डायग्राम के माध्यम से। इन दिस चैप्टर वी डील्स विद द क्वेश्चंस विच एम एट एनालाइजिंग अ कैंडिडेट एबिलिटी टू रिलेट अ गिवन ग्रुप्स ऑफ आइटम्स एंड इलिस्ट्रेट इट डायग्रामेटिकली। मतलब डायग्रामेटिक मतलब यह है कि हम है ना उसको ज्योमेट्री मतलब ट्राइंगल या फिर डिफरेंट ज्योमेट्रिकल, ये लिख रखा है ज्योमेट्रिकल फिगर्स, मतलब फिगर्स के माध्यम से, सर्कल्स, ट्राइंगल्स, स्क्वेयर्स एंड रेक्टेंगल्स, ठीक है, एक्सेट्रा, या फिर ETC बोल सकते हैं, आर यूज टू रिप्रेजेंट दिस डायग्राम। तो देखना फर्स्ट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम वी हैव क्लासिक लॉजिकल वेन डायग्राम इनटू 2 टाइप्स। मतलब 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन वेन डायग्राम। एक तो आपके पास कोई ग्रुप दिया होगा, ठीक है, उसमें आपसे पूछा होगा कि जैसे क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं हम। क्वेश्चन ले लिया हमने व्हीकल्स, कार, बस। अब हमें पता है वेन डायग्राम कैसे दिखाएंगे। जो कार है वो भी हमारे पास क्या है, व्हीकल्स है, और जो क्या है बस वो भी हमारे पास व्हीकल्स है। एक मिनट, सॉरी, कॉल आ गई थी। देखो हमारा इलिस्ट्रेशन क्या है, फर्स्ट व्हीकल्स, कार, बस। हमने क्या व्हीकल्स में आता है तो हमने क्या लिया, पहले व्हीकल्स लिया, ठीक है। व्हीकल्स के अंदर क्या है, अगर हम कोई कार या फिर कोई हम ड्राइविंग कर रहे हैं, ठीक है, उसमें बैठे हैं, ऐसे बस में उसको क्या बोल देंगे, सारे वो कार या बस को व्हीकल्स बोल देंगे, ठीक है। ऐसे हो गए, रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे इसको। सेकंड है सेलेक्ट द वेन डायग्राम दैट बेस्ट इलिस्ट्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन द प्लम्स, लीची, फ्रूट्स। आपको पता है प्लम्स ये फ्रूट्स का नेम है, लीची भी, और ये फ्रूट्स के अंदर आएगा। देखिए देखो ऐसे इसका भी सेम बिल्कुल ऐसे डायग्राम बनेगा जैसे हमारे पास फ्रूट्स आ जाएंगे बाहर, ये सर्कल लिया हमने फ्रूट्स का, ठीक है, उसके बाद प्लम्स और लीची, ऐसे बनाना डायग्राम। नेक्स्ट देखना है, नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट है केस नंबर सेकंड। व्हेन 2 ग्रुप्स ऑफ आइटम हैव सम common relationship and both of them are completely included in the third group, the relationship are shown by 2 smaller intersecting circle in a third large circle। इसने बोला है कि व्हेन 2 ग्रुप्स ऑफ आइटम, हमें है ना 2 ग्रुप मतलब एक 2 ग्रुप है तो उनका रिलेशनशिप मतलब एक जैसे ही होगा, ठीक है, कॉमन से बोलते हैं, कॉमन होएगा। फिर ऐसे कॉमन रिलेशनशिप एंड बोथ ऑफ देम आर कम्प्लीटली इंक्लूड इन द थर्ड ग्रुप। मतलब उन दोनों कंप्लीट क्या करेगा, जो उनको कंप्लीट करेगा ना, एक थर्ड ग्रुप होएगा अलग, डिफरेंट। जैसे क्वेश्चन है लायर्स, टीचर्स, एजुकेटेड। अब आपको पता है टीचर्स, जो टीचर्स है वो भी एजुकेटेड होता है, ठीक है, एजुकेशन लिए होते हैं ना, उसको भी एजुकेटेड होता है। ऐसे ही लॉयर्स LLB LLM करता है, ठीक है, उसकी ये भी एजुकेटेड होता है। तो एजुकेटेड ये थर्ड ग्रुप होगा एजुकेटेड। और इनको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, इन दोनों को ये कर रहा है एजुकेटेड। बोला ना उसने व्हेन 2 ग्रुप्स ऑफ आइटम हैव सम कॉमन रिलेशनशिप। अब ये लॉयर्स और टीचर क्या है, कॉमन है हमारे पास, लॉयर्स और टीचर, ठीक है। एजुकेटेड क्या है, थर्ड ग्रुप है, इसलिए दिखा दिए थर्ड ग्रुप, ठीक है। ऐसे देखो इलिस्ट्रेशन नंबर देखो ये 4 देखो। सेलेक्ट द वेन डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग क्लासेज रेप्टाइल्स, मैमल्स, लिजार्ड। अब आपको इन क्वेश्चन को करने के लिए पहले है ना थोड़ा बहुत मतलब नॉलेज होना चाहिए वर्ड्स का, ठीक है। जैसे डॉक्टर्स के नेम्स, ठीक है, रेप्टाइल्स, ठीक है, कोई प्रजाति या फिर अलग अलग जैसे पेपर्स, आपको थोड़ा बहुत मतलब नॉलेज होना चाहिए। मेटल्स का, ठीक है, किससे क्या चीज़ बन सकती है, क्या डिफरेंट है, ठीक है। ऐसे देखो अब रिलेशनशिप बिटवीन दैम फ्लोमिंग क्लासेस रेप्टाइल्स, मैमल, लिजार्ड। हमारे पास जो मैमल्स होते हैं वो होते हैं जो वो पशु होते हैं जो या पक्षी जो दूध पिलाते हैं, अंडा नहीं देते, ठीक है, दूध पिलाते हैं, ये मैमल्स। अब रेप्टाइल्स बिल्कुल अलग होते हैं, प्रजाति होती है अलग, ये लिजार्ड जैसी, मतलब लिजार्ड जैसे होते हैं रेप्टाइल्स में। जो लिजार्ड होगा या फिर टोर्टो, ये इनको ही बोलते हैं हम, ठीक है। अब लिजार्ड इसके अंदर आ जाएगा ना, पहले रेप्टाइल्स आएगा हमारे पास,
इसमें क्या लिया, पहले लिजार्ड लिया। अच्छा, तो पहले हमने लिजार्ड ले लिया, फिर उसके बाद रेप्टाइल्स। मैमल्स तो अलग हो जाएंगे क्योंकि दूध पिलाने वाला है ना, तो ये अलग हो जाएगा। ठीक है, लिजार्ड इज रेप्टाइल। हाँ हाँ, जो लिजार्ड होता है उसको रेप्टाइल से बोलते हैं, मतलब ये प्रजाति है ना रेप्टाइल्स, लिजार्ड प्रजाति है। ठीक है, ऐसे ही देखो अब यहाँ क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, 5th है वायर कॉपर पेपर। वायर है, कॉपर है। अब आपने पता है इसका कैसे बनेगा, जो हमारे पास वायर्स होते हैं, कुछ वायर्स कॉपर के भी होते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसका क्या बनाएंगे, डायग्राम ऐसे बनाएंगे। देखो जैसे इसने बोला क्वेश्चन में, वायर कॉपर और पेपर, कैसे बनाएंगे इसका, वायर कॉपर पेपर। अब हमारे पास वायर है, ये हमने वायर ले लिया, इसमें से कुछ क्या होते हैं, कॉपर के होते हैं। पेपर तो बिल्कुल ही अलग है ना, तो अलग लिखो उसको, यहाँ पे बन जाएगा पेपर। ठीक है, ये हमारे पास वायर, ये जो हमारे पास कॉपर। ठीक है, ये डायग्राम बने इसका, वेन डायग्राम। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है, इलिस्ट्रेशन। ये देखो फीमेल्स, मदर्स, डॉक्टर। क्या क्वेश्चन है, फीमेल, मदर, हमारे पास है फीमेल, मदर्स और डॉक्टर्स, ये है। अब देखो फीमेल्स है जो, वो क्या है, मदर से निकले ना, ऐसे जैसे पहले हम लेंगे फीमेल, ये हमने ले लिया फीमेल, फीमेल्स। ठीक है, अब उसके अंदर मदर, ये मदर आ गई, पहले फीमेल आई। ठीक है, पहले मतलब जैसे होमोसैपियंस थे उसमें हमें पता लगी मैन वुमेन। ठीक है, फिर उसके अंदर पता लगा कि मदर्स, ये फादर। ठीक है, ऐसे हैं, तो पहले फीमेल फिर मदर्स। ठीक है, और अब जो डॉक्टर है, याद रखना, जो डॉक्टर है वो फीमेल तो हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है कुछ। ठीक है, और जो डॉक्टर है वो किसी की माता भी हो सकती है, कुछ मतलब कुछ माता भी हो सकती है। तो क्या बनेगा डायग्राम, ऐसे बनेगा, कॉमन बिल्कुल, डॉक्टर ऐसे बनेगा। जो फीमेल्स है वो भी डॉक्टर हो सकती है, जो मदर्स हैं वो भी डॉक्टर हो सकती हैं। ये डायग्राम करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, डॉक्टर एजुकेटेड एम्प्लॉय। क्वेश्चन नंबर, इलिस्ट्रेशन है 7, डॉक्टर एजुकेटेड एम्प्लॉय, ये हमारे पास क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर्स है, एजुकेटेड है, एम्प्लॉय है। ठीक है, इसका डायग्राम कैसे बनाओगे, हमारे पास पहले हम लेंगे एजुकेटेड। ठीक है, एजुकेटेड को लेंगे, देखो पहले हमने लिया एजुकेटेड, क्यों लिया, क्योंकि दोनों का ही कॉमन है, कॉमन नहीं मतलब पहले एजुकेटेड लिया। अब जो एजुकेटेड होते हैं हमारे पास डॉक्टर भी होते हैं, ओबियसली बात है कि भाई अगर डॉक्टर तो एजुकेटेड होएगा। एम्प्लॉय भी, कुछ एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जो एजुकेटेड होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो इलिटरेट होते हैं। ठीक है, कुछ इलिटरेट होते हैं, कुछ एजुकेटेड होते हैं। तो हमने पहले दिखाया एजुकेटेड, फिर दिखाया हमने ये डॉक्टर, डी लिख रहा हूँ मैं, फर्स्ट अल्फाबेट, फिर इन दोनों में से एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय में क्या होएगा, डॉक्टर भी हो सकता है एम्प्लॉय, और ये भी हो सकता है एजुकेटेड। तो हमने लिया एम्प्लॉय, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, ये एम्प्लॉय, ये डायग्राम बनेगा इसका, वेन डायग्राम। ठीक है, ये इलिस्ट्रेशन अब ये खुद कर लेना। देखो अब तो इजी है बिल्कुल, जैसे मेल्स, फादर, चिल्ड्रन। अब पहले हमने मेल्स लिया, ठीक है, उसके अब जो मेल्स है उससे क्या निकला, फादर। मेल्स का पता लगा, फिर हमने फादर्स का, फिर चिल्ड्रन है वो क्या होएगा, मेल से होएगा ना, मेल से दिखा दिया। ऐसे ही ये देखो यहाँ पे 9th, डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर बिल्कुल डिफरेंट है। डॉक्टर्स अलग होता है क्वालिफिकेशन, लॉयर्स भी अलग, क्वालिटी या सब कुछ अलग होता है क्वालिफिकेशन। ठीक है, इंजीनियर की भी डिस्टिंक्ट है। ठीक है, अब इस पे आ जाओ 10 पे, इसमें भी रिलेशनशिप दिखाना आपने, किसका, ह्यूमन बींग, सोसाइटी, फैमिली। ह्यूमन बींग्स के अंदर आते हैं सारे, सोसाइटी भी ह्यूमन बींग्स होते हैं, फैमिली भी, तो एक के अंदर ही बनेंगे सारे। ये कर लेना। अब 12 इलिस्ट्रेशन टाइप नंबर 2 ये हमारे पास एनालिसिस ऑफ वेन डायग्राम। इसमें ये थोड़ा डिफरेंट है, मतलब दिखाएगा आपको, पहले ही है ना कंडीशन दी होगी कि सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है वुमेन को। ठीक है, ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा है पॉपुलेशन को, या फिर कुछ समथिंग ऐसे ही। लेकिन जैसे इसमें देखा दे रखा आपके पास क्वेश्चन, देखो इसमें नेक्स्ट इसमें दे रखे हैं, देखो जैसे क्वेश्चन को है, इसमें देखो क्वेश्चन मैं लेता हूँ जैसे, हाँ ये रहा, देखो इलिस्ट्रेशन ये है। इसमें क्या, इन द गिवन वेन डायग्राम द पेंटागोन रिप्रेजेंट क्रिकेटर। जो पेंटागोन है वो क्रिकेटर को ये रहा पेंटागोन, 1 2 3 4 5 साइड होती है पेंटागोन की। ठीक है,
द स्क्वेयर रिप्रेजेंट चेस प्लेयर, जो स्क्वेयर है वो चेस प्लेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड द सर्कल रिप्रेजेंट कलरक, जो सर्कल है वो कलरक को। द नंबर गिवन इन द डायग्राम रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पर्सन इन दैट पार्टिकुलर कैटेगरी। ठीक है, अब देखो इसमें क्या पूछा, हाउ मैनी क्रिकेटर आर चेस प्लेयर बट नॉट कलरक। उसने बोला कि कितने क्रिकेटर हैं और कितने क्रिकेटर है, ठीक है, वो चेस प्लेयर, जो क्रिकेटर भी है और चेस प्लेयर बट नॉट कलरक। अब याद रखना इसकी एक ट्रिक है, जैसे इसने बोला है ना, जो नहीं बताना उसकी तरफ आपने ध्यान नहीं देना। जैसे इसने बोला बट नॉट कलरक, तो कलरक को बिल्कुल भूल जाओ। कलरक को अब ये देखो कि रिप्रेजेंट क्या था, सर्कल रिप्रेजेंट कलरक, तो सर्कल वाले को बिल्कुल भूल जाओ आप, इसमें से कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि इसमें से इन्हें बोल दिया कि होना नहीं चाहिए इसमें से बट नॉट कलरक। हाउ मैनी क्रिकेटर, क्रिकेटर चेस पे कॉमन देखो क्या है, क्रिकेटर किसका रिप्रेजेंट कर रहा, देखो पेंटागन, पेंटागन में जाओ, ये रहा पेंटागन, ठीक है, ये बन गया हमारे पास पेंटागन। उसके बाद चेस देखो, चेस कहाँ पे, ये रहा चेस प्लेयर स्क्वायर, यानी ये रहा ये रहा पेंटागन, ये रहा स्क्वायर। अब क्या इसमें से 20, इसमें क्या बोला था, अब कॉमन ना, तो कॉमन हमारे पास ये है बस इनमें 22। देखो आप, जो पेंटागन में भी है मतलब क्या है, जो क्रिकेटर भी है, ठीक है, और जो स्क्वायर का मतलब जो चेस प्लेयर भी है, तो 22 है बस इसमें क्रिकेटर। देखो इसमें लिख भी रखा है, क्रिकेटर हु आर चेस प्लेयर इज रिप्रेजेंटेड बाय द नंबर कॉमन टू ओनली पेंटागन एंड स्क्वायर विच इज़ 22। आपने कॉमन देखना बस, ठीक है। तो आप ये अभी हमारे पास ये पोर्शन कंप्लीट होगा जिसका बेसिक था। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे इसमें स्टार्ट। बिल्कुल इजी चैप्टर है ये वेन डायग्राम, और इससे 2-3 क्वेश्चन आते हैं RMC NBS और इन स्कूलों में सार में एंट्रेंस में, और वैसे भी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी 1-2 क्वेश्चन डालते हैं इसमें। बिल्कुल इजी चैप्टर है, इससे ही चैप्टर कोई नहीं मिलेगा पूरी रीजनिंग में आपके पास, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करो चैनल को रीजनिंग बाय यार। ऐसी यूट्यूब वीडियो जानने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।